प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो है बादशाह की 7 बेटियां और अल्लाह का करिश्मा। बादशाह का सवाल बेटियों से और फिर उनके बेटियों ने जो जवाब दिया और उसके बाद बादशाह ने जो कदम उठाया है, यकीनन दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक दिलचस्प वाकया आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर बादशाह की 7 बेटी होती है और 7 बेटियों से एक दिन बादशाह करता है एक सवाल, ऐसा सवाल जो उनकी बेटियों की जिंदगी को बदल कर रख देता है, ऐसा सवाल जो आपके होश को उड़ा देगा। तो सनसनीखेज वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचाएं उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर एक से एक बादशाह हुए हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिसने अपने सूझबूझ से दुनिया भर के बड़े हिस्से में अपना हुकूमत को कायम कर दिया है। तो कुछ ऐसे भी बादशाह हुए हैं जिसने अपनी बेवकूफ़ी और नादानी के वजह से पुरखों की बादशाहत को गवा दिया है। दोस्तों, तकरीबन एक ऐसे ही बादशाह की ये आज की ये कहानी है। दोस्तों, एक बादशाह जिसकी 7 बेटियां थी, उन्होंने बादशाह ने एक दिन 7 बेटियों को तलब किया और तलब करने के बाद, बुलाने के बाद बादशाह ये सवाल करता है कि मेरी बेटियों, तुम ये बताओ कि तुम लोगों को खिलाता पिलाता कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है। जब बादशाह ने अपनी बेटियों से ये सवाल किया तो बादशाह के एक एक करके, क्योंकि बादशाह की 7 बेटियां थी और जब बादशाह का सवाल हुआ तो बादशाह की एक एक करके 6 बेटियों ने यही जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अबू जान, आप हम लोगों को खिलाने पिलाने वाले आप हैं और आप ही वो हैं जिनकी वजह से हम लोग ये ठाट बाट के साथ रहते हैं और हम लोगों को खिलाने पिलाने वाला आप हैं। जब 7वीं बेटी का नंबर आया जो कि सबसे छोटी थी, तो उससे जब बादशाह पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे खिलाने पिलाने वाला कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है, तुम किसकी वजह से इतने ठाट बाट से रहती हो, तो छोटी बेटी ये कहती है कि मुझे खिलाने पिलाने वाला, जिंदा रखने वाला, रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है और उन्हीं की वजह से मैं ये जो भी ठाठ बाट है, जो भी रुतबा है, वो अल्लाह की वजह से ही मुझे मिला है। अब इतना सुनना था कि बादशाह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद वो बादशाह अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि फौरन इस लड़की को, इसके तमाम जो जेवरात हैं सबको उतार लिया जाए और एक मामूली लिबास में इसको पहनाकर, मामूली लिबास पहनाकर जंगल में इसको छोड़ दिया जाए। बहरकैफ बादशाह की जब ये हुक्म होता है तो उसकी छोटी बेटी के साथ तमाम जो शाही पोशाक है उस पोशाक को उतार दिया जाता है और गरीबों का पोशाक पहना दिया जाता है और एक जंगल के बीचों बीच उसको लेकर छोड़ देता है ताकि वो बादशाह सोचता है कि हम देखें कि कैसे इसको अल्लाह तबारक व तआला जिलाता है। जब बादशाह के सैनिक छोटी शहजादी को जंगल के बीच छोड़कर वहां से चल जाते हैं तो शहजादी अल्लाह का शुक्र अदा करती है और कुछ देर के लिए जंगल में ही बैठ जाती है। जंगल काफ़ी घना था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अब शाम ढलने को है तो बादशाह की बेटी ये सोचती है कि कुछ सूखी लकड़ियों को मैं जमा कर लेता हूँ, उसके बाद उसको इकट्ठा करके मैं आग लगा दूंगा ताकि जो रात के वक्त जो जंगली जानवर है वो पास ना आ सके। इसी गर्जोगाइज वो लड़की जंगल से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही थी कि एक दूर में उसको एक झोपड़ी दिखाई पड़ा और झोपड़ी से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। लड़की काफ़ी हैरत के साथ उस झोपड़ी की तरफ देखी कि क्या वजह है कि इतने घने जंगल में ये झोपड़ी है, खांसने की आवाज़ आ रही है। वो लड़की वहाँ जाती है, झोपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक बूढ़ा इंसान एक चारपाई पे लेटा हुआ है और खांस रहा है और पानी मांग रहा है। बाहर के बगल में ही एक सुराही में पानी रखा हुआ था। बादशाह की बेटी उस तमाम सुराही को साफ करके पानी निकालती है एक प्याले में और उस बूढ़े शख्स को दे देता है। देने के बाद
वो उस झोपड़ी की साफ सफाई कर देती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़की से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो। तो बादशाह की बेटी ने पूरा माजरा उसको कह सुनाया। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटी मैं सुबह होते ही यहाँ से शहर के तरफ चला जाऊँगा काम करने के लिए, लेकिन मैं जब चला जाऊँ तो तुम इस झोपड़ी में रह सकती हो। इतना कहने के बाद दोस्तों सुबह हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी शहर काम करने के लिए चला जाता है। इधर उसकी बेटी उसी झोपड़ी में रहने लगती है शहजादी। अब कुछ शाम हो गया। शाम होने के बाद उसके पास एक बकरी था, जिस बकरी से वो दूध निकालती है और शाम के वक्त खुद पीती है, और आधा दूध वो बाहर में एक प्याले में रख देती ताकि किसी जानवर को अगर भूख लगे तो ये चीज़ पी के वो वापस लौट जाए। बाहर कैप वो रात के वक्त में आधा दूध पीती है, आधा दूध घर के बाहर झोपड़ी के बाहर रख के चली जाती है कि बीच रात में ही एक बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाता है। सांप आने के बाद वो भूखा था, वो उस दूध को पीता है। दूध को पीने के बाद वो उस जगह पर एक लाल मोती, जो कि काफ़ी कीमती होता है, एक लाल मोती वहाँ पर उगल देता है, वहाँ पर चला जाता है। शहजादी जब उठकर देखती है सुबह, तो वो कटोरे में वो दूध नहीं है और दूध की जगह बगल में एक लाल मोती पड़ा हुआ है। उसने सुना था कि अगर सांप अगर ज़्यादा खुश होता है तो फिर वो इस तरीके के कीमती जवाहरात देते हैं। बहरकैफ वो लड़की उस लाल मोती को उठा लेती है और इसी तरीके से लगभग 6-7 दिनों तक ऐसा मामला चलता रहा और वो दूध देती और सांप आता पीता उसको एक लाल मोती दे देता। बहरकैफ 7 मोती अब उस लड़की के पास जमा हो जाते हैं। अब 7 मोती हो जाते हैं। इधर एक सप्ताह बाद वो बूढ़ा भी काम करके वापस लौट जाता है। लौटने के बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं। इस दरमियान बादशाह की वो छोटी बेटी कहती है कि ये बहुत कीमती ये मोती है, इसको आप 3 मोती आप बाज़ार में लेते जाएं और बाज़ार में ले जाने के बाद इसको बेच दें और जो पैसा हो उससे महल बनाने का आप सामान लेते आए, मजदूर भी लेते आए, क्योंकि वो बहुत ही कीमती थे। डायमंड से भी ज़्यादा वो कीमती होता है। तो बहुत सारा पैसा मिला। उन पैसों के बल पर वो बूढ़ा शहर से तमाम तरीके के महल बनाने वाले, घर बनाने वाले साजो सामान और मिस्त्री को लेकर आ जाता है। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल का निर्माण हो जाता है और जो बचे हुए पैसे थे उन पैसों से एक फैक्ट्री डाल देती है वहीं पर, जहां पर लकड़ियों का काम होता है और बहुत सारे गरीब लोग वहां पर काम करने लगते हैं। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि देखते देखते वो जंगल शहर की तरह आबाद हो जाता है और एक दिन वही बादशाह वहां पर पहुंचता है। इधर बहुत वक्त गुजर जाता है और उस लड़की का नाम दूर दूर तक होने लगता है। बादशाह के कानों तक भी पहुंचता है कि फला जगह पर एक शहजादी है जो काफ़ी रहमदिल है। वो बादशाह उस शहजादी से मिलने का पैगाम भेजता है। तो वो शहजादी कहती है मैं एक शर्त पे बादशाह से मिलूंगा कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ पर मिलने आए। वो बादशाह कबूल कर लेता है और वो उसके महल में, अपनी छोटी बेटी के महल में वो आ जाता है अपनी बेटियों के साथ। उसको तो मालूम नहीं था कौन है। इधर ये शहजादी पूरे हीरे जवाहरात से लदी हुई और अच्छे पोशाक में मुंह पे नकाब ढाके बादशाह के सामने आती है और सामने आने के बाद जब उसकी दूसरी बेटियां जब देखती है तो हैरत में पड़ जाती है कि इस कदर ऐशो आराम, इतना कीमती लिबास। लेकिन वो शहजादी आने के बाद कहती है कि आप लोग यहाँ पर रुके, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर उनकी दूसरी बेटियां 6 शहजादी जो थी वो कहती है इतना तो ये तैयार है और कितना तैयार होगी। उधर थोड़ी देर के बाद वो लड़की जिस लिबास में उसके बाप ने जंगल में उसको फेंकवाया था उसी लिबास को पहनकर सामने आती है। इतना देखना था बादशाह की, देखकर उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को जिंदा देखकर काफ़ी खुश होता है। उसको लगता है कि जंगली जानवर ने उसके 7वीं बेटी को खा लिया, लेकिन उसने जिंदा जब देखा तो ये कहा कि तुम शहजादी से कहो तुम्हारे एवज में जितना रुपया पैसा मांगेगा मैं उसको दूंगा, लेकिन अब मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो लड़की सामने आती है और कहती है कि अब्बूजान वो शहजादी कोई और नहीं बल्कि वो शहजादी मैं खुद हूँ, और मैंने कहा था कि मैं जो जिंदा हूँ, मेरे खिलाने पिलाने वाला जो है वो अल्लाह तबारक व ताला है। बेशक जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन खिलाने पिलाने वाला, ऐशो आराम का देने वाला मेरा अल्लाह है। और मेरा अल्लाह है वो
जिसने मुझे जंगल में पाला और आज इस आनो बान के साथ मैं आपसे मिली हूँ।